अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैंगरी फौज के एक नौजवान सिपाही और दुनिया के बड़े बड़े पिस्तौल शूटर की लिस्ट में शामिल करोली टैकस की। करोली टैकस जिन्होंने 1948 और 1952 के समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर एक नई तारीख रकम की थी। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि वो इस वजह से ज्यादा मशहूर नहीं है कि उन्होंने 2 मरतबा गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि उन्होंने अपना हाथ जाया होने के बावजूद भी ये मुकाम अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों, करोली टैकस की इस कहानी को शुरू से जानते हैं। हमें यकीन है कि आप इस कहानी को जानने के बाद ये जरूर कहेंगे कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, ये बात है 1938 की कि हैंगरी फौज में एक करोली टैकस नामी एक नौजवान सिपाही था जो कि पिस्टल से निशाने लगाने का बहुत माहिर था और वो तकरीबन सभी नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में जीत हासिल कर चुका था। दोस्तों, करोली की महारत को देखते हुए हैंगरी की आवाम को पूरा यकीन था कि 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में करोली गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। करोली खुद भी यही सोचता था कि 1940 के ओलंपिक में हैंगरी के लिए वो जरूर गोल्ड मेडल जीतेगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए वो दिन रात ओलंपिक की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन अचानक एक दिन इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आर्मी कैंप में ट्रेनिंग के दौरान इनके दाएं हाथ में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और जिसकी वजह से इनका बाजू इनके जिस्म से अलग हो गया। ये वही हाथ था जिससे वो निशाने लगाते थे। इस खबर को सुनकर पूरे मुल्क में उदासी फैल गई। सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन आप हैरान होंगे कि करोली ने अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। जब वो जख्म ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से वापस घर आए तो उन्होंने सोचा कि अगर इनका दायां हाथ चला गया है तो क्या, अभी भी उनका बायां हाथ तो बाकी है और मैं इसको बेस्ट निशानेबाज बनाऊंगा और इससे गोल्ड मेडल जीतूंगा। उन्हें शुरू में तो प्रैक्टिस के दौरान बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी करोली ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से अपने लेफ्ट हैंड को ही अपना बेस्ट हैंड बना लिया। फिर ठीक 1 साल के बाद 1939 में नेशनल चैंपियन में करोली हिस्सा लेने के लिए गए। इस वक्त तक तो किसी को भी ये पता नहीं था कि करोली अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरे निशानेबाजों ने करोली को देखा तो वो सोचने लगे कि शायद करोली यहाँ इनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन उस वक्त उनको झटका लगा जब करोली ने कहा कि मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आपके साथ मुकाबला करने के लिए आया हूँ। और इसके बाद करोली ने अपने बाएं हाथ से शूटिंग करते हुए सभी को हरा दिया और वो मुकाबला अपने नाम किया। दोस्तों, इसके साथ ही हैंगरी की आवाम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। करोली रातों रात हीरो बन गए। दोस्तों, बस करोली अब 1940 में होने वाले ओलंपिक का इंतजार कर रहा था, लेकिन 1940 का ओलंपिक जंग अजीम की वजह से कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से एक बार फिर सब उदास हो गए। अब तो रही सही उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी क्योंकि अब करोली की उम्र ज्यादा हो रही थी। लेकिन करोली ने अब भी हिम्मत नहीं हारी और प्रैक्टिस करते करते बिल आखिर 1948 के ओलंपिक में उन्होंने नौजवान शूटर्स को भी हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। करोली ने यहाँ पर भी बस नहीं की, फिर दोबारा 1952 के ओलंपिक में भी हिस्सा लिया और ओलंपिक की तारीख को बदलते हुए एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोस्तों, एक बात याद रखें कि हारने वाले के पास तो 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन जीतने वाले के पास सिर्फ एक ही बहाना होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप इंस्टेंटली देख पाएं।